सिरोंज दीवार पर हल्की सी टक्कर मारते ही सीमेंट झड़ने लगती है। रमेश हाथ से ईंट खींचता है और ईंट आसानी से निकल आती है। मंच पर आगे आकर भाइयों और बहनों, गांव के विकास के लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहाती है ताकि जनता को छत मिले, सुविधा मिले। लेकिन जब नियत में खोट हो और कमीशन खोरी का भूत सवार हो तो विकास की इमारतें कैसे बनती हैं? आइए देखते हैं इस खंडहर होती तस्वीर में। रमेश दीवार को देखकर सिर पीटते हुए, अरे भाई ये क्या, अभी नया नया पंचायत भवन बन रहा है और उद्घाटन से पहले ही दीवारों में लंबी लंबी दरारें आ गईं। अरे सीमेंट है या बालू का ढेर, जरा सा हाथ लगाओ तो पूरी दीवार भर कर गिर जाए। ठेकेदार का प्रवेश ठेकेदार सूट बूट पहनावे में, हाथ में फाइल और फोन पर बात करते हुए आता है। गुस्से में क्यों शोर मचा रहे हो रमेश भाई, क्या काम में कमी है? सरकार ने जितना बजट दिया उतने में तो इतनी ही इमारत बनेगी। रोज रोज का तुम्हारा रोना क्या है? रमेश ईंट और सीमेंट का टुकड़ा दिखाते हुए, बजट पूरा खा गए और गारा मिट्टी मिला दी। ये देखो, बिना सीमेंट के ईंटें एक दूसरे से बात कर रही हैं। मानक के हिसाब से M20 ग्रेड का कंक्रीट लॉजिक कहाँ है? ये भवन है या भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा? हंसते हुए रमेश के कंधे पर हाथ रखकर, अरे नेताजी ज्यादा कानून मत झाड़ो, इंजीनियर साहब ने मुहर लगा दी है, फाइल पास हो गई है, तुम अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। औचक निरीक्षण और लीपापोती इंजीनियर अधिकारी का चश्मे के साथ प्रवेश, फाइल दबाए हुए। रमेश अधिकारी के पास जाते हुए, साहब आप ही बताए, इस भवन निर्माण में खुलेआम घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे या आंखें मूंद लेंगे? अधिकारी फाइल देखते हुए, कन्नी काटते हुए, देखिए रमेश जी, तकनीकी रूप से सब ठीक ठाक है, छोटी मोटी कमियां तो निर्माण के दौरान होती रहती हैं, इसे पुट्टी लगाकर ठीक करवा दिया जाएगा। आप लोग बिना बात के माहौल गर्म कर रहे हैं। रमेश पब्लिक की तरफ मुड़कर, सुना आपने, दीवारों में दरारें आ गईं, पर साहब की फाइलें एकदम दुरुस्त हैं। जब रखवाली करने वाले ही हिस्सेदार बन जाएं, तो जनता की गाड़ी कमाई का ऐसा ही तमाशा बनता है। समापन संदेश, सभी पात्र मंच पर एक लाइन में आते हैं। सूत्रधार, भ्रष्टाचार किसी एक की नहीं, पूरे समाज की नींव कमजोर करता है। सरकारी भवन जनता के पैसे से बनते हैं, कोई दान नहीं। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो ये इमारतें कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। जागो जनता, सवाल पूछो और पारदर्शिता की मांग करो। यदि पूरे भवन में दरारें आ रही हैं तो फिर जो निर्माण एजेंसी है उसको निश्चित रूप से उससे वसूली की कार्रवाई की जाएगी और दोबारा उसको पूरा निर्माण कार्य करना पड़ेगा। सर वहीं पर एक ग्राम है, उसके अंदर भी एक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, उसमें भी हमने देखा कि बहुत घटिया काम कराया जा रहा है, इस विषय में क्या है? इसकी जांच करा ली जाएगी, अगर निर्माण कार्य भी अधूरा है तो उसकी गुणवत्ता सुधारी जाएगी और यदि ज़्यादा ही घटिया निर्माण कार्य हुआ है तो उसको फिर नए सिरे से कराया जाएगा।